Hello, good morning, friends. Today you are watching my YouTube channel. This is Kumar Sambusaran. Today I'll start my topic with a slok. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Shantu Niramaya Sarve Bhadrani Pasyantu Ma Kasyit Dukbhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Friends, this is your first chapter. The name of this chapter is The Pace for Living. This essay has been written by the greatest novelist R.C. Hutchinson. He has beautifully described about the modern life, how modern life is being sustained by the technology, how it is affected, and how the slowers are backward. Although this is an essay, but it is written in a story style. In this essay, the writer has introduced a farmer who is very dicky, who is very slower in thinking. He is always tortured by time. He is always faced so many problems in his life. Friends, यहाँ से हम शुरू करते हैं इसका लाइन बाय लाइन। यहाँ पर जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि यह जो एस्से है या स्टोरी के रूप में जो एस्से प्रस्तुत किया गया है, यह महान उपन्यासकार R.C. हचिंसन के द्वारा लिखी गई है, जो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, इनको ध्यानपूर्वक देखिए और इनको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर पंक्ति दी हुई है, R.C. हचिंसन, a British novelist, exhibits an exceptional flair of touching the sensitive issues of the contemporary society with all its contradictions and paradoxes. In The Pace for Living, R.C. Hutchinson captures the agony of modern man. He brings out for the fast movement of man, things and objects, hurts the normal rhythm, and exerts undue pressure on man, women and children. तो इनका यहाँ पर हिंदी है कि ब्रिटिश उपन्यासकार R.C. हचिंसन अपने सभी विरोधाभासों और अंतर विरोध के साथ समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। द पेस फॉर लिविंग में R.C. हचिंसन आधुनिक मनुष्य की पीड़ा को पकड़ता है। वह यह बताता है कि पुरुषों, चीज़ों और वस्तुओं की तीव्र गति सामान्य लय को कैसे नुकसान पहुंचाती है और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर अनुचित दबाव डालती है। इस पैराग्राफ के कुछ डिफ़िकल्ट शब्द को देखते हैं और जितने भी शब्द हैं उनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। पहला शब्द है कैरेक्टर, एन एक्टर हु एक्ट्स इन ए प्ले। हिंदी इसका है पात्र या चरित्र। एल्डरली, ओल्ड एज्ड, जिनका हिंदी है वयस्क। कॉर्न मर्चेंट, सीरियल ट्रेडर, मक्का व्यापारी। एंग्जाइटीज, वरीज, चिंताएं। डिक्की, वीक, कमजोर। फैंटेस्टिक, विम्सिकल, मनमौजी। नोशन, ओपिनियन, जिसका हिंदी है विचार। ऑल टुगेदर, इंटायरली, पूर्ण रूपेण। डेस्पेयर, इनका सिनोनिम्स है होपलेसनेस, निराशा। अटर्ड, व्यक्त, जिनका सिनोनिम्स है एक्सप्रेस्ड। इंचेंटिंग, फैसिनेटिंग, मोहक। कंप्लेंट, क्रिटिसाइजिंग, आलोचना। तो इस पैराग्राफ के इतने सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके लिए दिए गए हैं। इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए और वाक्य में प्रयोग करने के साथ साथ इनको बार बार रिपीट कीजिए। अगर आप वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो आप इनमें से जितने भी शब्द हैं इन शब्दों को अपने टेक्स्ट में खोजें, वाक्य को सेम टू सेम लिखें। इससे भी आपको भंडारण करने में, यानी शब्द भंडारण में दिक्कत नहीं होगी। और अंग्रेजी भाषा में अगर आपके पास शब्द है तो आपको वाक्य बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, अन्यथा यह आपके लिए सिरदर्द होगा। इसलिए हर चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को ध्यान से देखें। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार से है। यहाँ पर लेखक कहते हैं,
For me, that was the most enchanting line in the play. The man's complaint was so glorious, irrelevant to his own situation, and besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the heirs get at subtle truths by the most unlikely approaches. You saw what the old fool meant. इसका हिंदी रूपांतरण है, मेरे लिए एक अत्यंत ही मोहक पंक्ति थी। यहाँ पर ध्यान देने बातें हैं कि यहाँ पर मेरे लिए किसके लिए आया है, लेखक के लिए आया है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो पंक्ति कहा उसका हिंदी क्या था कि आदमी की शिकायत उसकी अपनी स्थिति से शानदार ढंग से मैच नहीं खा रही थी, और कॉमिक होने के अलावे इसने मुझे इस तरह से एक आदर्श चित्रण के रूप में चोट किया जिस तरह से आयरिश सबसे अधिक अप्रभावी दृष्टिकोणों से सूक्ष्म सत्य प्राप्त करते हैं। आपने देखा कि वह बूढ़ा मस्करा क्या कहना चाहता था। ये यहाँ पर लेखक के भाव हैं। इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रत्येक जितने भी पैराग्राफ आते हैं सभी पैराग्राफ से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से इसको 2 बार 3 बार आप इसका वीडियो देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस प्रकार हैं। इंचेंटिंग, जिसका सिनोनिम्स है फैसिनेटिंग, हिंदी है मोहक। कंप्लेंट, क्रिटिसाइजिंग, आलोचना। इररिलेवेंट, सुपरफ्लुअस, जिसका हिंदी है असंगत, जो मैच नहीं करना, ये भी होता है। ग्लोरियस, स्प्लेंडिड, शानदार। बिसाइड्स, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावे। इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, दृष्टांत या उदाहरण। स्ट्रक, हिट यानी चोट करना। गेट एट, टू एक्वायर या पाना। और इस पैराग्राफ का अंतिम शब्द है सटल। ध्यान रखना है कि इसका जो उच्चारण होगा शटल पढ़ेंगे, और सिनोनिम्स है वेरी फाइन, सूक्ष्म। लेखक आगे के पैराग्राफ में इस प्रकार से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, आई एंजॉय गोइंग इन अ कार at 90 miles an hour, so long as I am driving and so long as it is not my car. I adore the machines that heard you about at Battersea. To dine in London and lunch in Newark next day seems to me a most satisfactory experience. I admit it excludes all the real pleasures of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somerset and Spain, but it gives you a superficial sense of drama. It was a sort of excitement our ancestors had to do without, and we might just as well accept it gratefully. No, where speed becomes something unfriendly to me is where the mental activities of our time tend, as they naturally do, to follow the pace of the machines. यहाँ इसकी हिंदी इस प्रकार है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद तेज रफ्तार को नापसंद करता हूँ, ये लेखक की अपनी पसंद के बारे में बताया गया है। मुझे 90 मील की दूरी पर एक कार में जाने में मज़ा आता है, जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ और जब तक यह मेरी कार नहीं है। मैं उन मशीनों को निहारता हूँ जो आपको बेटरसिया के बारे में बताती है। बेटरसिया एक प्लेस का नाम है लंदन का। लंदन में भोजन करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में दोपहर का भोजन करना मुझे सबसे संतोषजनक अनुभव लगता है। मैं मानता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक आनंद को नष्ट कर देता है। उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप समरसेट या स्पेन में ग्रामीण बस से पाते, किंतु यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। लेकिन यह एक प्रकार की उत्तेजना थी हमारे पूर्वजों ने जिसके बिना काम चलाया था, और हम लोग भी इसे यथोचित कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करते हैं। नहीं, जहाँ गति मेरे प्रति कुछ प्रतिकूल हो जाती है वह है जहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसे वे स्वभाव से करते हैं मशीन की रफ्तार पकड़ने के लिए। तो इस पैराग्राफ में मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि लेखक को तेज गति पसंद है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फास्ट लाइफ हमारे लिए हानिकारक भी है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई लोग ऐसे हैं जो अमीर से अमीर लोग हैं कि रहते यहाँ पर हैं, भोजन करने के लिए दूसरे देश चले जाते हैं एरोप्लेन से,
लेकिन इससे वास्तविक यात्रा का जो वास्तविक आनंद हमें नहीं मिल पाता है। वास्तविक आनंद तो हमें अपने छोटे छोटे ग्रामीण परिवेश में ही मिलता है। यहाँ पर इस मैटर को उन्होंने स्लो रखना ही उचित समझा। इसमें हमको फास्ट गति नहीं चाहिए। फास्ट गति से हम तो बैठ गए, समय का बचत हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इस फास्ट मूवमेंट का इन्होंने थोड़ा सा विरोध भी किया, लेकिन आनंद के भाव के रूप में उन्होंने ऐसा प्रकट किया है। अभी जो समय चल रही है, हम समय के आधार पर यह देखते हैं कि हमें समय के साथ साथ गति को भी पकड़ना है, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं। हमें अपने विचार को, अपने ध्यान को, अपनी पराकाष्ठा को वहाँ पर भी रखना है जहाँ हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेखक का भाव यही था। यहाँ पर इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस प्रकार हैं: रैपिड, फास्ट, तेजी से, मूवमेंट, मोशन, गति या वेग, एडोर, वर्शिप, स्टेयर, पूजा करना या निहारना के सेंस में भी होता है, हर्ल, थ्रो, धकेलना या फेंकना, टू डाइन, टू इट, भोजन करना, सेटिस्फैक्ट्री, एग्रीएबल, संतोषजनक, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अनुभव या ज्ञान, एडमिट, एक्सेप्ट, स्वीकार करना या मान लेना, एक्सक्लूड्स, कीप आउट, बाहर करना, सॉर्ट ऑफ फन, रिक्रिएशन, आमोद प्रमोद, सुपरफिशियल, सैलो, छिछला, एक्साइटमेंट, स्ट्रॉन्ग इमोशन, उत्तेजना, एंसेस्टर्स, फॉरफादर्स, पूर्वज, ग्रेटफुली, बीइंग ऑब्लाइज्ड, कृतज्ञता पूर्वक, अनफ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली, प्रतिकूल। आगे है मेंटल, रिलेटिंग टू माइंड, मानसिक, टेंड, इंक्लाइन टू, झुकाव होना, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, स्वभावतः या प्रकृति के अनुसार। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ इस प्रकार है: आई स्पीक विथ प्रेजुडाइज बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब्स ऑफ स्लो थिंकर्स, दोज हु आर कर्स्ड विथ लेस्पिडे, लेस्केलियर, यहाँ पर ये फ्रेंच वर्ड है, people who light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test, because those tests are all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else. Obviously, we slow thinkers are terribly handicapped in the business of getting a living. But what I'm thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment. इस पैराग्राफ का हिंदी इस प्रकार है। लेखक कहते हैं कि मैं पूर्वाग्रह के साथ बोलता हूँ क्योंकि मैं धीमे विचारक की जमात से संबंध रखता हूँ। जो लोग लेस्पिडे, लेस्केलियर से बचते हैं, वे लोग जो लोग पार्टी के खत्म होने के लगभग 4 घंटे के बाद सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी भी बुद्धि परीक्षण में सबसे कम अंक प्राप्त करने की गारंटी देते हैं, क्योंकि उन परीक्षणों या वे सभी जिनसे मेरा सामना हुआ है अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए किया गया लगते हैं। स्पष्ट रूप से हम मंद सोचने वाले जीवन प्राप्त करने के व्यापार में भयंकर रूप से अस्वस्थ हैं, किंतु ठीक अभी जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वह किसी के आनंद के लिए उपयोग की अपेक्षा किसी के दिमाग के व्यवहारिक उपयोग का नहीं है। जाहिर है हम धीमे विचारकों को जीवित रहने के व्यवसाय में बहुत अधिक विकलांग हैं, लेकिन अभी जो मैं सोच रहा हूँ वह किसी के दिमाग का उतना व्यवहारिक उपयोग नहीं है जितना कि आनंद के लिए इसका उपयोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये पहले वाले लाइन में फिर से आपको बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर एक फ्रेंच वर्ड का प्रयोग किया गया है जिनका अर्थ होता है धीमे सोच रखने वाला, किसी प्रश्न का जवाब जल्दी से नहीं बताने वाला। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि लेखक खुद जो है स्लो थिंकर्स हैं। अगर कभी उनको टेस्ट देना पड़ता है तो निसंदेह वे कबूल करते हैं कि उनका मार्क्स सबसे कम आएगा, और वे फास्ट सोचने में विकलांग हैं। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर लेखक का जो भाव है
यहाँ से इस प्रकार से स्लो थिंकर्स के रूप में स्पष्ट हो रहा है। इस पैराग्राफ का डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस प्रकार है: प्रिजुडाइस, प्रीडिस्पोज, पूर्वाग्रह से बोलना; ट्राइब, स्पेसीज, प्रजाति; कर्स्ड, एफ्लिक्टेड, शापित; लेस्प्रिडे, लेस्केलियर, प्रिडिकामेंट ऑफ थिंकिंग ऑफ द परफेक्ट रिप्लाई, सही उत्तर के बारे में सोचने का पूर्वाभ्यास या दिमाग; डिवेस्टिंग, डैमेजिंग, विनाशक, विध्वंसकारी; गारंटीड, सिक्योर्ड अगेंस्ट रिस्क, जोखिम से सुरक्षा; इंटेलिजेंस टेस्ट, टेस्ट ऑफ माइंड पावर, बुद्धि जांच या बुद्धि परीक्षण; डिजाइंड, फॉर्म, क्रिएटेड, निर्मित; ऑब्वियसली, क्लियरली, स्पष्ट रूप से; टेरिबली, फियरफुली, भयानक रूप से। यह इस अध्याय का अंतिम पैराग्राफ है। एज एन एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन ए होपलेस फॉग एंड आफ्टर 2 or 3 minutes I have to turn to my wife for enlightenment. I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? And she whispers back, no, there are 3 girls in this film: a tall blonde, a short blonde, and a medium-sized brunette. Call them A, B, and C. The hero is that man who takes his hat off when he comes indoors. He is going to fall in love with girls B, C, A in that order. And so it proves to be. There you have a mind which has trained itself to work in high gear, though as a matter of fact it can work in other gears as well. But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid changes of scene and action. They think much faster than people did 30 years ago, possibly because those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in this world to think at all. इसका हिंदी इस प्रकार है कि लेखक कहते हैं, एक उदाहरण के रूप में, जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, मैं अपने आप को एक आशाहीन कोहरे में पाता हूँ और 2 या 3 मिनट के बाद मुझे आत्मज्ञान के लिए अपनी पत्नी की ओर मुड़ना पड़ता है। मैं फुसफुसाता हूँ, क्या यह वही लड़की है जिसे हमने शुरुआत में देखा था? और वह वापस फुसफुसाती है, नहीं, इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी, एक छोटी गोरी और एक मध्यम आकार की श्यामली। इन्हें ए, बी और सी कहते हैं या कह सकते हो। नायक वह आदमी है जो घर के अंदर आने पर अपनी टोपी उतार देता है। वह उस क्रम में लड़कियों बी, सी, ए के प्यार में पड़ने वाला है और इसलिए यह साबित होता है कि वहाँ आपके पास एक दिमाग है जिसने खुद को उच्च गियर में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया है। हालांकि तथ्य के रूप में यह अन्य गियर में भी काम कर सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि सिनेमा में मेरे अधिकांश साथी मरीज तेजी से सीन और एक्शन के तेजी से बदलाव के साथ आराम से बने रहने के लिए सोचते हैं। वे 30 साल पहले के लोगों की तुलना में बहुत तेजी से सोचते हैं, संभवतः क्योंकि जो लोग तेजी से नहीं सोचते हैं, हाई स्ट्रीट आजकल शायद इस दुनिया में एक और मौका नहीं मिल सकता है। तो लेखक का अंतिम जो भाग था, यहाँ पर ये कहते हैं कि हमें जीवन के साथ बदलाव तो करना ही होगा और बदलाव के साथ साथ हमें समय की गति के साथ साथ हमें चलना होगा। और इसमें जो डिफ़िकल्ट शब्द इस प्रकार है, पहला है हैंडीकैप्ड, जिसका सिनोनिम्स है डिसेबल्ड, विकलांग या अपंग; फॉग, वाटर वेपर मिक्स्ड विद एयर; कोहरा, हॉपलेस, डाउन हार्टेड, हताश; एनलाइटनमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन और नॉलेज, स्पष्टीकरण, ज्ञानोदय; विस्पर, मरमर, फुसफुसाना; बेगिनिंग, स्टार्टिंग, शुरुआत या प्रारंभ; ब्लॉन्ड, ए वुमन विद गोल्डन हेयर, सुनहरे बालों वाली महिला; ब्रूनेट, ए फेयर कम्प्लेक्शन वुमन विद डार्क हेयर, काले बालों वाली गोरी महिला; इंडोर्स, इनसाइड टू डोर, घर के अंदर; गियर, ट्रॉथ व्हील, मशीन सा इंजन को पहियों से जोड़ने वाला यंत्र; कंफर्टेबली, हैप्पीली, आराम से; नाउअडेज, दीज डेज, आजकल; एट ऑल, प्रोबेबली, व्हाट्सओवर, बिल्कुल,
शायद। तो यहाँ का डिफ़िकल्ट वर्ड्स था, इसको बार बार दोहराइए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। डियर फ्रेंड्स, what lesson did we get from this? We should consider over this. This lesson taught us a very beautiful lesson that we should walk with the time. It is rightly said, time and tide waits for none. So friends, you have watched my video. Thank you very much, and I pray to God there may be peace and peace in our whole world. Thank you once again.